हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद प्रश। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे कैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक वेबसाइट की HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और हम इसके बारे में आज देखेंगे। इंट्रो है तो इससे पहले अगर आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले HTML से। HTML से करने से पहले मैं यही बात है यहाँ पे जो लिखी हुई है, यही बात है कि जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज होती हैं जो वेब डेवलपमेंट में होती हैं। और आप देखोगे तो 99% जो वेबसाइट होती है वो इन्हीं 3 फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड होती हैं। इवन जो आपकी हायर ऑर्डर की रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी भी बिल्ड आफ्टर बिल्ड ये भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स ही कन्वर्ट कर देती हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो ये सारी वेबसाइट का आप सोर्स कोड देखोगे तो उसमें आप HTML ही देख पाओगे। तो इन तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो जो पहले वेबसाइट स्टार्टिंग में बनी थी उनमें क्या होता था, वो बस स्टैटिक पेजेस होते थे। तो उसमें अपना लाइक वगैरह कर सकते, ना कमेंट कर सकते, ना आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते, बस एक पेज आ जाता था। जैसे एक बुक होती है नहीं आपकी, जिसमें कुछ पेजेस लिखे हुए हैं तो आप वही पेजेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ इसी हिसाब के पहले वेबसाइट होती थी, बट जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या हो गया, वो डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक बात ध्यान रखिए कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। बाय मार्कअप लैंग्वेज का ये मतलब है कि ये आप इसको बोलेंगे कि ये टैग लगा दे, ये एलिमेंट लगा दे, और ये एलिमेंट लगा देगा। इसके पास कोई लॉजिकल पावर नहीं होती। बट तो ये इतना ज़रूरी क्यों होता है? असल में ये फाउंडेशन होता है वेब पेजेस का। अगर आपको कोई वेब पेज लिखना है या फिर कोई वेब पेज बनाना है तो HTML फाउंडेशन है। बिना HTML की वेब पेज नहीं बनेगा। क्या करता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और कंटेंट डिफाइन करता है वेब पेज में क्या कंटेंट होगा। तो अगर आपको लिखना है कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई इमेज डालनी है, वीडियो डालना है, लिंक डालना है, तो कुछ भी डालना है तो आपको HTML की मदद से ही पहले उसे डालना पड़ेगा। और इनकी कुछ टैग्स होती हैं, जैसे HTML टैग, हेडर टैग, बॉडी टैग, पी टैग, इमेज टैग एंड ए टैग। इन सब के बारे में आगे समझेंगे। तो बस ये एक स्ट्रक्चर हमारे वेबसाइट को दे देता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, और उसके हिसाब से हम इस पर फिर वेबसाइट को आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे CSS। तो हमारे HTML की मदद से हम आप देखोगे HTML से हमने बॉडी डाल लिया, हेड टैग डाल लिया, पी टैग डाल लिया, इमेज टैग डाल लिया, सब कुछ तो हमने इसके अंदर डाल लिया। तो अब इसके आगे और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही क्या? जैसे मैंने बताया था, JS की मदद से क्या करते हैं, हम डायनामिक और इंटरैक्टिव चीज़ें डालते हैं। JS की मदद से CSS की मदद से हम स्टाइल्स डालते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एंड ये क्या करता है, स्टाइल और फॉर्मेटिंग डालता है हमारे HTML कंटेंट को। तो हमारा लेआउट कैसा हो, कलर कैसा हो, फॉन्ट कैसा हो, और अदर जो भी देखने की चीज़ है, जो सुंदर वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, तो उसको सुंदर बनाया गया होता है CSS की मदद से। बिना CSS के भी क्या वेबसाइट चल जाएंगी? हाँ, बिना CSS की वेबसाइट चल जाएंगी, और वेबसाइट सिर्फ HTML जावास्क्रिप्ट से भी बन जाएंगी। बट CSS ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है और इसमें देखने में वेबसाइट अच्छी लगती है। तो हम CSS लिखते कैसे? CSS रूल्स होते हैं कुछ, CSS के अपनी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए रूल्स होते हैं। और उसमें दो ही चीज़ होती है, सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। सिलेक्टर मतलब आप किस टैग को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे सिलेक्ट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे बाद में। CSS की जब CSS की ट्यूटोरियल चल रहे हैं तो CSS के बारे में पढ़ेंगे जैसे। तो इसमें सिलेक्टर्स होते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम सिलेक्टर के लिए स्टाइल्स लिख रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, मान लो मेरे पास एक इमेज है, जो इमेज मैंने HTML की वजह से अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करा दिया है। तो अब मुझे इसको टारगेट करता हूँ, मैं इमेज को एक ID या फिर एक क्लास दे दूँगा। जैसे मान लो मैं इसको देता हूँ image1, img1, ये मैं इसको क्लास दे देता हूँ। तो जब मैं CSS की प्रॉपर्टी लिखूँगा तो मैं इसको सिलेक्टर जो होगा वो होगा हमारा img1, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसके अंदर हम उसकी स्टाइलिंग वहाँ पे लिख सकते हैं। तो CSS के लिखने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम जो टैग डाल रहे हैं, जैसे मेरा इमेज टैग है मान लो, तो मैं उसके साथ ही स्टाइल करके उसके साथ ही उसकी स्टाइल CSS लिख सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक फाइल के अंदर इसको एम्बेड कर सकता हूँ, स्टाइल टैग के अंदर सारे सिलेक्टर्स को। तो जब हम इनलाइन लिखते हैं ना स्टाइल, तो हमको कोई सिलेक्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमको पता है कि उसी टैग के लिए हमको ये स्टाइल लिखना है।
और जब हम एक HTML फाइल के अंदर इमेट करते हैं, HTML फाइल के अंदर इमेट करना मतलब हम एक स्टाइल टैग बनाएंगे और सारी स्टाइल्स को उसके अंदर डाल देंगे। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप यही करना, लाइक आप सबसे पहला वाला तो मत करना, सबसे बाद वाला। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल बना लो, फाइल ही अलग बना लो CSS की, एंड उसको इंक्लूड कर लो अपनी HTML फाइल में। तो ये सबसे अच्छा जो अप्रोच होती है वो सबसे लास्ट वाली है कि एक्सटर्नल CSS फाइल बना लो, उसके बाद एम्बेडेड कर लो HTML, उसके बाद इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल सबसे कम लाइक प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि इससे फिर डेवलपमेंट में लाइक मुश्किलें हो सकती हैं। तो आई होप CSS आपको समझ आएगी। CSS बेसिकली आपके स्टाइल्स के लिए काम आएंगी। इसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एक लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आई गेस 2023 में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होगी। एंड ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इससे क्या होता है हमारी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी आता है और डायनामिक व्यू। इंटरेक्टिविटी एज इन जैसे मान लो ये यूट्यूब की वीडियो है, तो आप इसको आप लाइक कर पा रहे हो, उसको शेयर कर पा रहे हो, कमेंट कर पा रहे हो, तो ये सब किसकी मदद से डाला गया है? ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से डाला गया है। उसके बाद डायनामिक बिहेवियर ऐसे समझ लो कि जो वेबसाइट है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब एक ही चीज़ें दिख रही हैं, अलग अलग चीज़ें दिख रही है। जैसे आपके लिए यूट्यूब पे कुछ और वीडियोस आ रही हैं, आपके दोस्त के लिए कुछ और वीडियोस आ रही है, अभी कुछ और वीडियोस आपको दिख रही है, कल अब यूट्यूब.com कल खोलोगे तो कल कुछ और वीडियोस आ रही है। तो ये डायनामिक जो बिहेवियर है ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से आ रहा है यहाँ पे। मतलब सुबह देख रहे हो तो लाइक लाइट मोड है, रात को देख रहे हो तो डार्क मोड इनेबल हो चुका है। तो ये सब भी जावास्क्रिप्ट की मदद से किया जा सकता है। और भी काफ़ी सारी होती है, इससे हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, एनिमेशन कर पाते हैं, और जो होता है हम वेब पेज को ही मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि वेब पेज को मैनिपुलेट इसी से हम करेंगे जावास्क्रिप्ट HTML टैग से, क्योंकि HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसको जो दिया जाएगा वो वैसे का तैसा लगा देगा, कोई लॉजिक वो लिख नहीं पाएगा। तो लॉजिक हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन की मदद से लिखा जाता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन लाइक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इवेंट के कॉल होने पे किए जाते हैं। तो इवेंट क्या होते हैं? जैसे मान लो आपने एक इवेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूज़र इंटरेक्शन। जैसे मान लो आपने जो लाइक का बटन है, इस वीडियो का लाइक का बटन अगर नहीं दबाया तो दबा दीजिए। तो वैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो लाइक किया तो क्या किया आपने? क्लिक किया। तो जैसे आपने क्लिक किया, ये एक इवेंट है, तो क्लिक करने पे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन रन होगा। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा यार इसने वीडियो को लाइक किया है, तो लाइक इस वीडियो की लाइक काउंट बढ़ा दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो फंक्शन पीछे बैकग्राउंड बना करेगा, फिर API हिट जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी। और आपको यहाँ पे फिर क्या होगा? वो बोलेगा यार इसका इसने लाइक किया तो इसका कलर चेंज कर दो, तो उसका कलर चेंज करके रेड कर देगा, या फिर जो भी कलर होता है वो कर देते हैं। मतलब माउस मूवमेंट है, कीबोर्ड इनपुट है, कुछ भी, मतलब कोई भी जो इवेंट आप कोई भी हरकत कोई भी चीज़ करते हो तो वो एक इवेंट माना जाता है। और जैसे CSS लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिखने का भी काफ़ी सारे तरीके हैं। हम इसको इनलाइन लिख सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसका भी वही प्रायोरिटी है कि आप अगर लाइक कर सकते हो तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना लो, या फिर इसको HTML फाइल में एम्बेड कर लो। एम्बेड करना हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि एम्बेड करना और इनलाइन लिखने में क्या दिक्कत है। जो इनलाइन लिखना होता है वो एक पर्टिकुलर टैग के लिए होता है। जब हम एम्बेड कर देते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट या फिर CSS के लिए स्टाइल टैग डाल देते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ इनलाइन और एम्बेड का क्या मतलब है। मान लो एक होटल है, तो होटल में 10 कमरे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 10 कमरों में 10 डस्टबिन है। तो ये हमारा इनलाइन की तरह समझ लीजिए आपकी, हर एक कमरे का खुद का एक डस्टबिन है। तो जैसे ये हर एक टैग है, कोई भी टैग है, मतलब उसका अपना अपना लाइक जावास्क्रिप्ट है, जैसे या फिर पिछले मैं देखा था CSS था, तो मान लो उसकी अपनी अपनी CSS है। बट एक और एम्बेडेड का मतलब है, मान लो वो होटल है और होटल के अंदर एक बड़ा सा डस्टबिन है या फिर कूड़े की रखने वाली जगह है। तो जो 10 कमरे हैं उनका कूड़ा डायरेक्टली जाके उस कूड़े वाली जगह में स्टोर हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एम्बेडेड। और अगर मैं बोल दूँ इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का मतलब है ये कूड़ा जो 10 कमरों का कूड़ा था, एक ही कमरे में जाकर लाइक एक ही डस्टबिन में जाके जा रहा था, ये अब एक डस्टबिन है वो अब होटल के बाहर हमने कर दिया, ताकि जो कूड़ा वो होटल के अंदर हो ही ना, और हमारा होटल अच्छा लगे, कूड़ा हो ही ना, गंदगी ना हो, समझ रहे हो। तो इसलिए हमको एक्सटर्नल ही जावास्क्रिप्ट फाइल या CSS प्रेफर करते हैं। इससे लाइक डेवलपर को काफ़ी आसानी हो जाती है। देख सकते हैं यूजिंग एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल द मोस्ट कॉमन अप्रोच, काफ़ी कॉमन अप्रोच और
और इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको कॉमन कर दिया ना, तो मान लो हमारे होटल के अंदर कूड़ा है, तो जो 10 कमरे हैं वो ही अब कूड़ा उसमें डाल सकते हैं। बट अगर मैंने इसको बाहर रख दिया, डस्टबिन को होटल के बाहर रख दिया, तो मान लो अगर मेरा दूसरा भी होटल है तो वो वाले होटल भी उसी कूड़ेदान में अपना कूड़ा भी डाल सकेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या फिर CSS फाइल का यूज़ करने का। आई होप आपको समझ आ गया। HTML हमारा बेसिक स्ट्रक्चर देता है, उसके बाद CSS हमारी स्टाइलिंग करेंगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट इसमें डायनामिक और इंटरैक्टिव बिहेवियर ऐड करता है। तो इंटीग्रेशन आई होप मैंने आपको समझा दिया हो। तो ये सारा इंटीग्रेशन जो मैंने समझाया यहाँ पे एक्चुअली वही लिखा है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। बस एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि HTML, CSS and JavaScript are the building blocks of modern web development. They allow developers to create dynamic and interactive web pages that provide a rich user experience. तो इन तीनों की ही मदद से हम तीनों को ही यूज़ करके एक रिच यूज़र एक्सपीरियंस दे पाएंगे। एक बहुत ही शानदार वेबसाइट अगर हमको बनानी है तो हमको तीनों चीज़ें ही यूज़ करनी पड़ेंगी। हमको स्टाइलिंग भी डालनी पड़ेगी, हमें इंटरैक्टिविटी भी डालनी पड़ेगी, हमको एंड HTML तो हमको वेब पेज बनाना है तो डालना ही पड़ेगा, वो तो लाइक मस्ट है। उसके बिना आप सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट नहीं बना सकते। तो आई होप आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद हम HTML देखेंगे और HTML को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हम CSS और जावास्क्रिप्ट पर फोकस कर पाएँ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।